पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको गूगल या किसी क्रोम ब्राउज़र पे जाके आपको ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई सर्च करना पड़ेगा। पहला वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे जो पहला इंटरफ़ेस आपको दिखेगा, यहाँ आपको बेसिक्स जो है वो आपके डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे कि नाम हो गया, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सिंपल बेसिक डिटेल्स भर के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं मेरा नाम डाल रहा हूँ यहाँ पे नीतीश कुमार। आपको फर्स्ट नेम पे आपका पहला नेम, मिडिल अगर नाम आपका है तो आप मिडिल नेम डालना। अगर आपका लास्ट नेम कोई है तो आप पे डाल देना सीक्वेंस वाइज। मैं पे डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर DD MM एंड YY के फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। ईमेल एड्रेस आप अपना जो करंट ईमेल एड्रेस है वही देना है आप, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपका ई पैन कार्ड जो है वो आता है बेसिकली। यहाँ पे कैप्चर फिल करके आपको आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे टोकन नंबर अलर्ट होता है। ये टोकन नंबर आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना है, कि ये काम आता है। अगर आपका एप्लीकेशन पेज में कुछ छूट जाता है तो ये आपको एक काम आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको 5 बॉक्सेस जो है वो पे सीक्वेंस 1 बाय 1 कंप्लीट करना पड़ता है। पहले आप यहाँ पे गाइडेंस देख लीजिए, कुछ डिटेल्स या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखाया था को पढ़ लेना चाहिए अगर आपको टाइम मिले तो मैं सिंपली स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके आप पर्सनल डिटेल्स जो है अपना वो भर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपको दिख रहा है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन कार्ड, तो आपको इसी पे क्लिक करना है, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन ही बनाना चाहते हैं तो इस पे आपको आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन इस पे क्लिक करना है। बाकी जो सारे हैं वो ऑफलाइन बेसिस या फिर फॉर्म फिलअप करके, फिजिकल फॉर्म फिलअप करके आपको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पे क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ अपना आप आधार कार्ड का जो आधार लास्ट नंबर होता है वो डालना पड़ता है आपको। अपने आधार का 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट आपको डालना पड़ता है यहाँ पे। और अगर आप अपने पैन कार्ड पे अपना आधार कार्ड का फ़ोटो चाहते हैं तो यहाँ पे आप येस कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं चाहते तो नो कर सकते हैं। तो मैं सिंपली येस कर देता हूँ यहाँ पे। और आपका आधार कार्ड पे जो नेम होगा, ये सारे डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन दिखाता रहूँगा। मैं यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पैन कार्ड वो पहले से बना हुआ है। मैं आपको वन बाय वन कहाँ भरना है, क्या-क्या डिटेल्स लगेंगे, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं भरूँगा नहीं, फिर भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आप फिल कर देते हैं, आपको सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लेने हैं, आपने क्या भरा नहीं भरा है। यहाँ पे आपको पेरेंट्स डिटेल्स फिल करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर मदर फादर इज़ सिंगल और पैरेंट। तो अगर आप सिंगल पैरेंट है आपका तो आप येस कर सकते हैं, नहीं तो आप माँ-बाप अगर है तो नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने फादर और मदर का डिटेल्स जो है आप भर के यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट का जो डिटेल्स है वो देना पड़ता है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो नो इनकम पे क्लिक कर सकते हैं, और आपका कोई सैलरी है या फिर कोई एम्प्लॉयड है तो आप उस पे क्लिक करके आगे के डिटेल्स भर सकते हैं। कोई सिंपली होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पे आधार फॉर कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे रेसिडेंट पहले से सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, और एड्रेस जो है आपको ये करंट एड्रेस देना है, क्योंकि एड्रेस पे ही आपका पैन कार्ड आता है। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको ज़िप कोड, करंट कंट्री कोड और स्टेट वाइज़ जो है वो भर लेना है। यहाँ पे आपको जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जैसे कि टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो देना है, जो आपका करंट है वो देना है। तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट करके जो है अपना कंट्री कोड है वो दे दीजिएगा, 91 जो है। एरिया स्टडी कोड ये सब आपको भर लेना है वन बाय वन करके ध्यान से। मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो करंटली जो यूज़ करता हूँ उसी पे देना है, क्योंकि उसी पे आपका जो ई पैन कार्ड आता है उसका PDF आता है पहले, फिजिकल से पहले। तो मैं यहाँ पे सब डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ भर के, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव SSA, इस पे आपको पहले से क्लिक करवाएगा। तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आपको ये भरना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट अदर डिटेल्स, जैसे कि आपका एड्रेस का एरिया हो गया, AQ हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है ADQ नंबर, एंड आपका सिंपली जो पिन कोड होता है आपके एरिया का वो डाल के आपको ब्लैंक्स को भरना है। आप स्टेट, एरिया नेम सब डाल के आपको QR कोड जनरेट होगा,
उसको आप फैच करके आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से बना हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस जो है वो वन बाय वन स्टेप करके समझाता रहूँगा। ये लास्ट जो डॉक्यूमेंट का जो पोर्ट रहता है, डॉक्यूमेंट का जो पोर्टल रहता है यहाँ पे आपको आधार कार्ड सेट किया हुआ रहेगा पहले से, तो आपका आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ रहेगा। आपको यहाँ पे आधार डिटेल्स डालना पड़ता है और यहाँ पे प्रूफ ऑफ जो रेजिडेंस है वो आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा देना पड़ता है। मतलब आपका 10th का सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया या फिर 12th का मार्क्स सर्टिफिकेट हो गया, आप वो डाल सकते हैं। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी है वो तो बहुत अच्छा है। तो अब सिंपली क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स भर देने हैं आपको। आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो भर के सिंपली चेक करके भर देना है। जैसे ही आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिशन करते हैं, आपको छोटा सा पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे 250 रुपीज़ से 300 रुपीज़ के आसपास होता है पेमेंट। तो पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। आपको 10 से 15 दिन के अंदर या फिर कई केस में 5 से 6 दिन के अंदर भी आपका पैन कार्ड आपके पोस्ट के थ्रू आपके घर आ जाता है।